प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आवर सेवियर। आज का जो वचन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो वचन है आदर्श स्त्री के विषय। मेरे साथ आप निकालिए नीति वचन उसका 31 अध्याय का है ना 25 है ना 25वां वचन बहुत गहरा मीनिंग के साथ है। हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहनी रहती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहनी रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। और क्या करती है? आने वाले काल पर वो हंसती है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं इस संसार में क्या होता है कि कई बार जो है ना, जब हम आने वाली विपत्ति के बारे में सोचते हैं, काल जो वर्ड है वो क्या बोलते हैं, वो नेगेटिविटी को दिखाता है ना। उसका बुरा काल चल रहा है, अच्छा काल चल रहा है ऐसे लोग कम बोलते हैं, अच्छा समय चल रहा है बोलते हैं, लेकिन उसका काल खराब चल रहा है, बुरा काल चल रहा है। मतलब हमारे समाज में जो है काल वर्ड है दैट इज कंसिडर्ड एज ए बैड फेस ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्त्री एक ऐसी स्त्री है जब वो काल के विषय में देखती है, आने वाले काल के विषय में देखती है, तो वो क्या करती है, उस काल पर हंसती है। दैट मीन्स जो समस्याएं हैं, जो उलझन है, जो प्रताड़ना है, जो डार्क पीरियड है, जो उसको एहसास होता है कि उसके लाइफ में आ सकता है, उसके फैमिली में आ सकता है, उसके पति के ऊपर आ सकता है, उसके बच्चे के ऊपर आ सकता है, तो वो घबराती नहीं है ना। वो घबराती नहीं लेकिन उस पर हंसती है ना, उस पर हंसती है। मेरे प्रियो, आप अगर किसी भी है ना भाई या बहन या अपने किसी भी करीबी के बारे में सुनो, या जिससे आप करीब हैं उसके बारे में सुनो, जो आपके डियर वंस उसके बारे में सुनो कि अरे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो आपका क्या होता है? आप घबरा जाते हैं है ना। आप घबरा जाते हैं, लॉर्ड क्या होने जा रहा है ना, अभी क्या होगा, अरे ये क्या होने वाला है, मैं कैसे इस काल से अपने आप को बचा लूँ, इस इंसिडेंट से कैसे अपने आप को बचा लूँ करके हम घबरा जाते हैं, हम घबरा के टूट जाते हैं। सपोज अगर किसी ने है ना कुछ ऐसा कर्म कर दिया, इंसिडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक रील्स देखी थी, एक न्यूज़ देखा था। कनाडा में एक इंडियन पंजाबी लड़के ने जो है रोड क्रॉसिंग करते समय, इट वॉज नॉट नोइंगली उसने किया था, रोड क्रॉस करते समय क्या हुआ था, उसकी उस ट्रक से एक स्पीड में गाड़ी आके टकरा गई, क्योंकि वो गलत तरीके से यू टर्न ले रहा था और गाड़ी टकराने के कारण वहाँ उसमें बैठे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन वो लड़का क्या है ना, वो लड़का इट वॉज नॉट इंटेंशन, उस इंटेंशन के साथ उसने नहीं किया, तो उसे समझ में नहीं आता है, वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है ना, और वो डर जाता है। उसका फेस मैंने देखा डरा हुआ था, वो एक निर्दोष सा साबित हो रहा था, लग रहा था, बट व्हाट ही डिड वाज अननोइंगली ही फॉल है ना, ही फेल इनटू द ट्रैप और उसको बहुत ही बुरी सज़ा सुनाई गई। कितने साल की सज़ा? आई थिंक नियरली 48 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई। वो सज़ा सुन के मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि एज ए क्रिश्चियन हमें लोग क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमसे डिमांड की जाती है कि हम माफ़ करें, है ना, तो हम माफ़ करते हैं। तो लेकिन कानून ऐसा नहीं करता ना, कानून अपने प्रोसीजर, अपने नियम कानून के साथ चलता है। तो उसे सज़ा सुनाई गई। उसका काल क्या था? खराब था। उसका काल ने उसको जकड़ लिया और उसे अपने वहाँ फंसा लिया। लेकिन हम वही देखते हैं कि कुछ दिन पहले 10 सितंबर को एक चार्ली किर्क नाम का अमेरिका का रहने वाला एक पॉलिटिशियन, जिसे कह सकते हो लीडर, और वो अपने देश को परिवर्तित करने के लिए, देश में चेंजेस लाने के लिए और देश को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा था। एंड ही वॉज बेसिकली ए वेरी गुड क्रिश्चियन। इतना अच्छा मसीही बहुत रेयर दिखने को मिलता है, जो सबों के सामने आके बैठ के सबों से डिबेट करके उसे हराता था परमेश्वर के वचन से, और कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सामने जीत सकता था। ही वॉज 1 in a billion। जब उसको कोई भी देखता है, उसको कोई भी सुनता था, तो वो प्रभावित होता है कि हाउ कुड ही गॉट दैट मच ऑफ विजडम एंड नॉलेज। जैसे बाइबल कहती है सुलेमान के ऊपर है ना वो बुद्धि और ज्ञान था कि उसके जैसा कोई भी नहीं था। वैसे जब चार्ली ब्रदर के बारे में
देखते हैं तो वो ऐसा था कि उसके जैसा कोई था ही नहीं, है ना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जा और तू खड़ा और मैं तेरे मुंह में शब्द दूंगा, है ना, बाइबल कहती है। और ऐसे ही था कि वॉट एवर पीपल वांटेड, है वांटेड, जो भी आंसर वो चाहते थे, लोग चाहते थे, वो आंसर मुझसे परमेश्वर देता था। और वो इतनी अच्छी रीति से कन्विंस करता था लोगों को। हाँ, जो पापी हैं, जो गलत रास्ते पे चलते हैं, जिससे अंधकार के जीवन से प्यार है, वो परमेश्वर की सच्चाई को लेके कभी प्रभावित नहीं होंगे, चाहे कितनी भी सच्चाई उसके सामने बोलो, दे विल नेवर टर्न टू द फेथ, है ना, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है ना। लेकिन जो सत्य के मार्ग में चला जाते हैं, दे कुड अंडरस्टैंड एंड रिलेट विथ इन द हाउ बिब्लिकल ही वाज। वो प्रभु में कितना ग्राउंडेड था, प्रभु में कितना स्ट्रांग था वो भाई। और अचानक से, क्योंकि वो प्रभु में बहुत स्ट्रांग था, उसके ऊपर बुरा काल आया, है ना, बुरा काल आया। और क्या होता है, उसे एक लड़के ने, है ना, जो उसके जीवन से हो रही बाइबल की सत्य की बातों से, बाइबल के नियम कानूनों की बातों से प्रभावित नहीं था, उसने उस पर गोली चलाई और गोली उसके नेक पे लगी। उसकी तुरंत उसी वक्त डेथ हो गई। और अंधकार ने क्या सोचा, दुष्ट ने क्या सोचा कि हमने परमेश्वर के दास को क्या किया, मार गिराया और परमेश्वर के काम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद से एक चार्ली किर्क की डेथ हुई और उसके बाद हजारों, है ना, हजार लोग, मिलियंस लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आई वांट टू बी लाइक चार्ली, आई एम नेक्स्ट चार्ली किर्क, आई एम नेक्स्ट चार्ली किर्क, और करके बहुत सारी जागृति संसार में आ गया। बिकॉज दे नेवर फियर द डेथ। हम मसीही जो होते हैं, जो परमेश्वर में स्ट्रांग होते हैं, हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें कोई गिरा नहीं सकता। और उसकी वाइफ के पास जब ये संदेश पहुंचाया गया और जब उसे पता चला कि इस भाई ने आके, इस लड़के ने आके मेरे पति की, है ना, हत्या कर दी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया, मुझे विधवा बना दिया, तो वो औरत जो पीड़ा से भरी हुई थी, दुख से भरी हुई थी, उसने सबके सामने, है ना, क्या स्पीच में क्या बोला, अपने संदेश में क्या बोला कि मैं उस भाई को माफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर मेरा पति जिंदा होता तो वो भी माफ़ करता। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे सिखाता है कि तू माफ़ कर, है ना, और मैं माफ़ करती हूँ। और उसने माफ़ किया। मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में बुरा काल आता है, जब बुरी हरकतें आती हैं, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है उसके प्रति, है ना। एक आदर्श स्त्री, है ना, चार्ली किर्क की जो वाइफ है ना, वो एरिका एक एग्जाम्पल है। एरिका कैसे एग्जाम्पल है, एक आदर्श स्त्री की एग्जाम्पल है, जिसने परमेश्वर के वचन को थाम के रखा है। और वो इस बात को कहती है कि मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ है, मैं ना गिरूंगी, ना डगमगाऊंगी, ना मैं हारूंगी, ना मैं झुकूंगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे सर को ऊंचा किया है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार नीति वचन 31 का 25 कहता है कि जो प्रभु की बेटी है, कहती है, वो बल और प्रताप का पहरावा पहनी हुई होती है और आने वाले काल पर हंसती है ना, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को कोई नहीं हरा सकता। चाहे मृत्यु भी आ जाए तो भी वो हारते नहीं, है ना। एक चार्ली मरा तो 1000 जिंदा हो गए। जैसा वचन कहता है कि जब एक गेहूं का दाना जमीन पे, है ना, गिर के मरता है ना, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो पौधा और फूल पौधे नहीं पैदा करता। दैट मीन्स एक गेहूं का दाना जब धरती पे गिर के मरता नहीं है तब तक वो फ्रूटफुल नहीं होता। वैसे ही जब यीशु मसीह के नाम से किसी भाई को, चार्ली भाई को, और परमेश्वर के नाम से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस संसार में अन्य सताओं का सामना करना पड़ता है, जब लोग मार के गाड़ देते हैं तो क्या होता है, वो दाना मरने के बाद, है ना, और बहुगुणित होके ऊपर आता है और अपनी डाली और शाखाओं को भर देता है बढ़ा के। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई काल हमें नीचा नहीं दिखा सकती। ये स्त्री कहती है, वो कैसा पहरावा पहनी है, वो, है ना, वो परमेश्वर की सामर्थ का पहरावा पहनी है और वो आने वाले काल पर क्या करती है,
समझते हैं कि उसके जीवन में जो परमेश्वर है वो बलशाली है, वो प्रतापी है और वो उसकी बेटी है। तो उसे पता है कि क्योंकि मैं अपने पिता की बेटी हूँ जो बलशाली है, जो प्रतापी है, मैं उससे इनहेरिट करती हूँ, मैं उससे लेती हूँ अपने वंश। कहते हैं ना कि अगर आप धनवान के वंश से पैदा होते हो तो आप ऑटोमेटिकली धनवान हो जाते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ मिलता है, अधिकार जो आपके पिता का है। वैसे ही जब वो जानती है कि मेरा परमेश्वर जो कि बलशाली है, जो प्रतापी है, जो महान है, जो सामर्थ्य है, जिसके तुल्य कोई नहीं, अगर मैं उसकी बेटी हूँ तो उसके सामर्थ्य को मैं भी पहनी हूँ। अगर मैं उसकी सामर्थ्य को पहनी हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे किसी भी काल से नहीं डरा सकती, है ना। वो महान स्त्री है। आज आप और मैं भी महान है अगर हमारा भरोसा उस जीवित परमेश्वर पे है और हम कहते हैं कि हम उसकी बेटियां हैं। चाहे परिस्थितियां खराब हो, लोग हमारे जीवन के पीछे पड़ जाए, लोग हमें कष्ट दे, लोग हमें दुख दे, लोग हमें प्रताड़ना दे, लोग हमें नीचा गिराए, लोग हमें मार दे, लेकिन फिर भी हम नहीं गिरेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? काल पे, अपने आने वाली परिस्थिति पे हंसेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को थामे रहता है। और अगर वो थामे रहता है तो एवरीथिंग विल वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज who are called, who are chosen, है ना। जो चुने गए लोग हैं, जो बुलाए गए हैं प्रभु के काम के लिए, उसके जीवन की सारी बातें भलाई को लेके आती है। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति खराब हो, लेकिन मैं बताऊंगी अन्य जाति के समान डरना नहीं, किसी काल में फंसना नहीं। ये मत सोचना कि ये परिस्थिति मुझे गिरा देगी, ये रिश्ता टूट गया तो मैं गिर जाऊंगा, इस भाई बहन ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा, मेरे अपने लोगों ने मुझे बेदखल कर दिया क्योंकि मैंने प्रभु के नाम को लिया, मैं गिर जाऊंगा। नहीं, आपके पास क्या है? प्रभु का बल, प्रभु का प्रताप, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की आशीष और प्रभु का अनुग्रह। और जब ये सब कुछ आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। इस कारण मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार कोट करती हूँ। दाऊद कहता है ना, दाऊद एक क्वेश्चन मार्क रखता है ना, हिज आस्किंग क्वेश्चन। वो कहता है यहोवा परमेश्वर है ना, मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है ना, वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे डरूं? वो मेरा ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरा बल है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं किससे डरूं? और नीति वचन में क्या लिखा है कि यहोवा का जो नाम है वो दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब विपत्तियों से बच जाता है। और ये जो आदर्श स्त्री है वो इस बात को जानती है कि जब मैं अपने परिवार को चलाती हूँ, जब अपने पति के साथ सहायक का काम करती हूँ, जब मेरा पति मुझको धन्य कहता है, मेरे बच्चे मुझे धन्य कहते हैं, जब मैं सुबह उठती हूँ, जब मैं प्रभु के नाम को पुकारती हूँ, जब मैं अपने सारे काम को सही से करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक बातों में शामिल है। इसीलिए नो सिचुएशन, नो डार्क पीरियड, नो वार्निंग, नो बैड न्यूज विल एवर अफेक्ट माई लाइफ। भजन संहिता 112 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर की वाचा को मानता है, वो किसी भी बुरे समाचार से नहीं डरता। पढ़ना उसमें लिखा है, लेकिन उसका मन यहोवा पर भरोसा रखने से क्या रहता है? स्थिर रहता है ना, स्थिर रहता है। आइए हमारा जीवन भी कैसा हो जाए? प्रभु पर भरोसा रखकर स्थिर हो जाए। हमें कोई खत्म करना चाहे, हमारे साथ कोई बुरा करना चाहे, जैसे चार्ली क्रिक के ब्रदर के जीवन में हुआ, उसको बच्चों को अनाथ कर दिया, उसकी वाइफ को विधवा कर दिया गया, उसको 31 ईयर्स का था, जवान जो प्रभु के लिए जीता था, मरता था, वो मर गया, प्रभु के लिए मार डाला गया, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ। क्रांति शुरू हो गई, जागृति। द एंड रिवाइवल इज गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ वन मैन हु वाज फेथफुल, just because of one man who wanted to die for the Christ। और उसका इंटरव्यू में इस प्रकार से उसने कहा, अगर मैं कल मर भी जाता हूँ तो I want people to know me because of the faith I have। मैं चाहता हूँ कि जो विश्वास को मैं लेके चलता हूँ, जो प्रभु को लेके मैं चलता हूँ, लोग मुझे उसके बारे विषय में याद करके स्मरण करे और बोलने पाए कि हाँ वो प्रभु का बंदा था। आज आपका जीवन कैसा है? आप अपने जीवन में परिस्थितियों से डर के हार जाते हैं, या आपको लगता है बस आपको लगता है कि हाँ मेरा परमेश्वर है, वो सब कुछ है, उसके पास बल है, सामर्थ है, पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सब कुछ है।
लेकिन फिर भी मैं डरी रहती हूँ, डरा रहता हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। नहीं, अगर आप सच में उस परमेश्वर के करीब है तो आपकी जीवन की परिस्थिति आपको क्वेश्चन मार्क लेके नहीं आएगी। आपकी जीवन की परिस्थिति आपके पास आंसर्स को लेके आएगी, उत्तर को लेके आएगी, और आप बोलोगे मैं नहीं डरता, वॉट एवर बी द सिचुएशन, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, परिस्थितियाँ विपत्ति हो जाए, मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरा अनंत जीवन, मेरा जो जगह है, जो यहाँ पे हम क्या है परदेशी विदेश के, लेकिन जो अनंत काल का जीवन, अनंत काल का ऐशो आराम प्रभु ने मेरे लिए तैयार करके रखा है। और जब मैं इस शरीर को, जो एक टेंट के समान है, पौलुस इसको टेंट की तरह बोलता है ना, ये टेंट है। किसी शादी के घर में आप जाओगे ना, वहाँ टेंट लगा रहता है, वो कि थोड़ी दिन के लिए होता है, जब तक फंक्शन रहता है टेंट रहता है, जब फंक्शन खत्म टेंट उखड़ जाता है, तो वो तंबू है ना, तंबू बनाते हैं ना, तो ये शरीर हमारा तंबू के समान है। आज है, कल खत्म हो जाएगा, हमें नहीं जरूरत होगी इसकी, लेकिन प्रभु हमें एक नया शरीर, नया घर, नया जगह, नई आशीष देगा। आपको डरा के जीवन नहीं जीना पड़ेगा। आइए अपने जीवन को प्रभु को दे, प्रभु के बल और प्रताप को पहने, है ना, और इस बात को जाने, जैसे ये आदर्श स्त्री इस बात को जानती है कि मैं किसी काल से नहीं डरती, मैं काल को देख के क्या करती हूँ, हंसती हूँ, अरे आजा। जैसे दाऊद के बारे में आप देखोगे ना, दाऊद जब गुलियात से लड़ने के लिए गया तो लिखा है कि जब गुलियात उसको कुत्ता बुला के कि अरे तुमने एक कुत्ते जैसे लोग को, तुच्छ को मेरे सामने भेजा कि मैं युद्ध करूं इससे, दिस इज लाइक अपमान टू मी, है ना, ये तो मेरे लिए अपमान है। मैं कितना प्रभावशाली, मैं कितना शक्तिशाली, इतना छोटा लड़का को भेज दिया मुझसे मारने के लिए, सो भी किसके साथ, बिना कोई तैयारी, बिना कोई वाला, बिना कोई ड्रेस, कुछ के लिए कुछ भी नहीं पहना, ऐसे ही आ गया, तो उसको तुच्छ समझ के मारने के लिए दौड़ा। और यहाँ पे वचन पता क्या लिखा है, आप पढ़ना, आप उसमें लिखा है कि दाऊद भी फुर्ती के साथ आगे बढ़ा। पता है आपको दाऊद फुर्ती के साथ क्यों बढ़ा? अगर आपके सामने कोई आदमी गोली लेके खड़ा है मारने के लिए, तो क्या आप दौड़ते उसके सामने जाओगे? आप डर के भाग जाओगे। लेकिन यहाँ पे दाऊद जानता है कि वो इतना प्रभावशाली है कि मुझे मसल सकता है, लेकिन फिर भी वो फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है। पता क्यों? क्योंकि वो जानता है उसका बल, उसका प्रताप, उसका सामर्थ उसके जीवन से नहीं आता, वो यहोवा परमेश्वर से आता है। वो कहता है तू तो अपना ढाल भाला लिए आता है, मैं तो अपने जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ, और वो आज ही तुझे मेरे हाथ में देगा, मैं तेरे सर को काटूंगा। सी द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड, है ना, वही कॉन्फिडेंस आपके जीवन में होना चाहिए। आपको कोई नहीं गिरा पाएगा। शैतान आपके पीछे पड़ेगा, दुष्ट आपके पीछे पड़ेगा, फिर भाग जाएगा, इसे मैं नहीं गिरा पा रहा। कुछ भी हो जाता ये डरता नहीं, क्योंकि प्रभु का बेटा है, प्रभु की बेटी है। आदर्श स्त्री कैसी थी? परमेश्वर की बेटी थी, है ना, वो भली स्त्री थी, प्रभु के प्रताप को, बल को पहने हुए थी, इसलिए वो काल को देख के हंसती है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और डरे नहीं, निडरता के साथ जीवन की हर परिस्थितियों को फेस करें, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन द विनिंग साइड। आप हमेशा जीत की स्थान पे है, क्योंकि आपके साथ यीशु खड़ा है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के नाम को महिमा दें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं नम्रदीन होकर आपके चरणों तले आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। कितना खूबसूरत वचन परमेश्वर पिता। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, काल कैसा भी क्यों ना आए, परमेश्वर पिता हमें याद करना है उस भली स्त्री के समान कि हम आपके बल और प्रताप को पहने हुए हैं। परमेश्वर पिता हमारे संग जो है वो जीतने वाला परमेश्वर है। जीसस नेवर फेल्स। परमेश्वर पिता जिसने मृत्यु को भी क्रूस पर हरा के हमें हमेशा के लिए जयवंत बनाया, वो परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। संसार में जब हम रहते हैं प्रभु, हम कभी बुरे समाचार से ना डरे, हम कभी बुरी परिस्थिति से ना डरे, लेकिन हमारा भरोसा आप पर होने पाए, आप हमारे बल और सामर्थ बनने पाए। हम आपके ऊपर प्रभु भरोसा रख के आपके पीछे चले आए परमेश्वर पिता, और हर एक विपत्ति से बच जाए प्रभु। हम पर अनुग्रह दया करना। जितने भाई बहना संघर्ष से गुजर रहे हैं प्रभु, उनके संघर्ष को प्रभु आप आनंद में बदल दे, जीत में बदल दे परमेश्वर, विक्ट्री में बदल दे परमेश्वर पिता, ताकि वो इस बात को जानने पाए कि देयर इज विक्ट्री ऑलवेज इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा वचन कहता है परमेश्वर पिता, आपके लहू के द्वारा प्रभु हम जय को प्राप्त करते हैं। जहाँ जहाँ आपके मेमने के लहू का मुहर था, वहाँ कभी कोई विनाश नहीं आया प्रभु। जैसा आइजिया 54:17 कहती है प्रभु, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट us shall ever
प्रॉस्पर प्रभु। कोई भी हथियार जो हमारे हानि के लिए बनाए गए वो कभी सफल नहीं होंगे पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके महान प्रेम के लिए। दया करे, रहम करे, सबके जीवन की परिस्थितियों को अपने अनुसार प्रभु जीत के अनुसार बदल दे परमेश्वर प्रभु। सबको जिताए प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं, आशीर्वाद करने जा रहे हैं, चमत्कार करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। और हर एक जन प्रभु को जानेगा कि यीशु ही प्रभु है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। मैं राज में देश देश में प्रभु हर जगह प्रभु ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका प्रेम फैलने पाए, लोग अंतिम जागृति में प्रभु शामिल होने पाए और आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। इस चैनल के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा हो, हर एक सब्सक्राइबर के जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो, हर एक के जीवन से प्रभु आपका प्रेम बढ़ने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हमें हर एक परिस्थितियों से निकाल कर निडरता का जीवन दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।